बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमारी एक्सरसाइज 8.2 ख़त्म हो जाएगी। 3 क्वेश्चन हमारे रह गए हैं, 38, 39 और 40। वो आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 38 है, इसमें जो सीरीज़ गिवन है वो है जी समेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 5 की पावर n प्लस n ओवर 6 की पावर n प्लस n। ठीक होगा। यहां पे हमारी जो nth टर्म है वो क्या है, 5 की पावर n प्लस n ओवर 6 की पावर n प्लस n। इसमें से ना जरा 5 की पावर n कॉमन निकालें, 1 प्लस n ओवर 5 की पावर n। इधर से 6 की पावर n कॉमन निकालें, 1 प्लस n ओवर 6 की पावर n। ठीक हो गया। इस सीरीज के लिए ना लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सूटेबल रहेगा। उसके लिए हमने bn जो क्या लेना है, वही अप्लाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, वही अप्लाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। टेक हमने bn क्या लेनी है जी, bn लेनी है 5 ओवर 6 की पावर n। ये bn लेनी है। इसको आप 5 की पावर n ओवर 6 की पावर n भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an ओवर bn इक्वल आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी। an की वैल्यू है जी 5 की पावर n इंटू 1 प्लस n ओवर 5 की पावर n, और नीचे आ जाएगा 6 की पावर n 1 प्लस n ओवर 6 की पावर n। और जब bn की वैल्यू पर डिवाइड करेंगे, इस पर डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह बन जाएगा 6 की पावर n ओवर 5 की पावर n। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। ठीक हो गया। तो हमारा जो लिमिट है हमारी वो क्या बन गई, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस n ओवर 5 की पावर n ओवर 1 प्लस n ओवर 6 की पावर n। ठीक है। अब हम इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं, इन दोनों की। ये देखें, अगर हम लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी n ओवर 5 की पावर n फाइंड आउट करना चाहें, ये बन रहा है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म में हम एल हॉस्पिटल रूल कह लें, लॉपिटल रूल कह लें, एल एच रूल कह लें, वो यूज़ करते हैं। वो क्या है कि हम ऊपर भी n के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, नीचे भी लेंगे। n का n के लिहाज से 1, इसका आएगा 5 की पावर n log ऑफ 5, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी। ठीक हो गया जी, एल एच रूल से। तो अब जब लिमिट अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी तो 5 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 ओवर इन्फिनिटी क्या आ गया, 0। ठीक हो गया। इसी तरह इसको जब हम करेंगे तो इसका भी सेम बनेगा, 0 आंसर आएगा। 6 की पावर n log ऑफ 6 आएगा, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 बन जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे फिर हम लिख देंगे कि एज लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी n ओवर 5 की पावर n इज इक्वल टू 0 एंड लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी n ओवर 6 की पावर n इज इक्वल टू 0 यूजिंग LH रूल कह लो। ठीक है। देयरफॉर अगर ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, तो फिर हमारी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an ओवर bn ये इक्वल किसका आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, तो 1 ओवर 1, ये 1 आ गया। ठीक है। ये नॉट इक्वल टू 0 है और फाइनाइट है। देयरफॉर बोथ सीरीज, दोनों जो सीरीज हैं an और bn, इनका बिहेवियर सेम है, क्योंकि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यही कहता है कि अगर आपकी लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an ओवर bn एक फाइनाइट नॉन जीरो आंसर आ जाए तो आपकी दोनों सीरीज जो है ना वो उनका बिहेवियर एक जैसा होगा। हैंस बोथ द सीरीज an and bn behave alike since ये जो सीरीज है bn
सॉरी, ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है। क्यों? मैं एन की जगह पे अगर 0 पुट करता हूँ तो 1 आ जाएगा, एन की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो 5/6 आ जाएगा, एन की जगह पे 2 पुट करूँ तो 5/6 का स्क्वायर आ जाएगा, एन की जगह पे 3 पुट करूँ 5/6 का क्यूब आ जाएगा, सो ऑन। ये सीरीज जो है ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज, क्योंकि इसमें कॉमन रेशियो सेम रह रही है 5/6, इसमें रेशियो सेम रह रही है टर्म बाय टर्म 5/6, 5/6 जो है लेस देन 1 है, ठीक है। अब अगर किसी ज्योमेट्रिक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज की कॉमन रेशियो लेस देन 1 हो तो वो कन्वर्जेंट होती है, ठीक होगा जी। सिंस इज कन्वर्जेंट, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, बीइंग अ ज्योमेट्रिक सीरीज, बीइंग अ ज्योमेट्रिक सीरीज with common ratio 5/6 less than 1, therefore by limit comparison test our series 0 to infinity 5 की पावर n plus n over 6 पावर n plus n is convergent, ठीक होगा, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है तो लिहाजा ये भी कन्वर्जेंट होगी। क्लियर हो गया जी। अब चलते हैं क्वेश्चन 39 पे। क्वेश्चन 39 में हमें जो सीरीज़ गिवन है वो सीरीज़ है जी 1 to infinity समेशन फ्रॉम 1 to infinity log of n plus 1 over n square। इधर भी हम लोग जो है ना लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ही यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। वो यूज लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सो टेक जो बी एन हमने लेनी है ना वो 1 over n की बात 3/2 लेनी है। ज़रूरी नहीं कि ये लिमिट कंपैरिजन टेस्ट की मदद से ही सॉल्व हो, कोई और मेथड ना अप्लाई होता हो, लेकिन मेरे जहन में फ़िलहाल यही सूटेबल है तो मैं ये लगा रहा हूँ, ठीक हो गया जी। लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an over bn इक्वल आ गया लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an की वैल्यू है log ऑफ n plus 1 ओवर n स्क्वायर, ओवर bn करेंगे तो n की पावर 3/2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ गया जी लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी log ऑफ n plus 1 और इसकी पावर नीचे आके माइनस हो गई तो 2 - 3/2 ये आ गई जी 1/2। अब अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करता हूँ तो log ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, नीचे भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो LH रूल यूज़ करें आप, ऊपर अलग डेरिवेटिव ले लें 1 over n plus 1, नीचे वाले का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 over 2 √n, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, ठीक हो गया जी। अब सबसे नीचे वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो आ गया लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 2 √n ओवर n plus 1। अब दोबारा या तो आप LH रूल यूज़ करें क्योंकि फिर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, या आप n अंडर रूट पर डिवाइड कर दें, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक होगा। n अंडर रूट पर डिवाइड कर दें, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी 2 ओवर, इसको n अंडर रूट पर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा n अंडर रूट प्लस 1 ओवर अंडर रूट n। लिमिट अप्लाई कर दें 2 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी 0, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया 0। अब हमारा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि अगर लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an ओवर bn 0 आ जाए और bn कन्वर्जेंट हो तो फिर an कन्वर्जेंट होता है। अगर ये 0 आ जाए लेकिन bn डाइवर्जेंट हो तो टेस्ट फेल हो जाता है, ये बात ध्यान में रखें, ठीक है। नो द सीरीज, ये वाली जो सीरीज है ना 1 to infinity bn is convergent being a p series with p greater than 1। p सीरीज में अगर p 1 से बड़ा हो तो हमारी सीरीज कन्वर्जेंट होती है। नो द सीरीज
is convergent being a P series with P इक्वल टू 3/2 ग्रेटर देन 1, ये कन्वर्जेंट है। तो देयरफॉर बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, देयरफॉर बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट गिवन सीरीज 1 to infinity an is also कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट है। ठीक होगा जी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन 40 है समेशन फ्रॉम 10 to infinity 1/n into log of n into log of n। तो यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रल टेस्ट आप यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो nth टर्म है वो क्या है, 1/n log of n log of n। ठीक होगा जी। वही अप्लाई इंटीग्रल टेस्ट, हम इंटीग्रल टेस्ट यूज करेंगे और फंक्शन हमारा ये होना चाहिए 1/x log of x log of x। ठीक हो गई। इसका अगर हम डेरिवेटिव लेंगे ना, पहले तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक होगा। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे ना तो डेरिवेटिव नेगेटिव ही आना है। फॉर एक्स फ्रॉम 10 to infinity, ये बात ज़हन में रखें। प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा 3 फंक्शंस के लिए। पहले तो पावर रूल लगेगा, पावर 7 पावर में से एक माइनस, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव लेंगे, पहले 2 वैसे का वैसे, तीसरे का डेरिवेटिव, फिर पहला और तीसरा वैसे का वैसे, दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक है, फिर दूसरा तीसरा वैसे का वैसे, पहले का डेरिवेटिव। तो ये जो ओवरऑल जो आंसर है ये नेगेटिव आना है। एफ डैश ऑफ एक्स इज नेगेटिव for x from 10 to infinity, so our function is decreasing, so f of x is decreasing on interval 10 to infinity, therefore we can apply integral test, therefore we can apply integral test 10 to infinity इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा जी 10 to infinity 1/x log of x log of x। ठीक हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 to infinity 1/x log of x over log of x। ऐसे क्यों लिखा है, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव बनाने के लिए। इसका डेरिवेटिव ये है, ये 1/x log of x, तो नीचे वाले के ऊपर डेरिवेटिव हो, हम नीचे वाले का log ले लेते हैं, log of x 10 to infinity। अपर लिमिट पुट करेंगे तो आएगा log of infinity माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे log of 10। तो log ऑफ इन्फिनिटी होता है, देयरफॉर ये सारा आंसर जो है ये इन्फिनिट आ जाएगा। सो द इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। सो द इंटीग्रल 10 to infinity f of x इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है। देयरफॉर बाय इंटीग्रल टेस्ट गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट।
series is डाइवर्जेंट। स्टूडेंट्स, इस तरह हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं उसका सलूशन करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।